हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र उपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र उपमाला के अध्ययन में असार्वधातुक अद्यतनी का प्रसंग हमारे बीच में है। और आज हम त्रिपी द्रिपी और वा के माध्यम से धातु हमारे बीच में थी त्रप प्रीणने, और त्रप प्रीणने धातु में हम अण विकरण करेंगे। पुसादित द्वतादि लिकारानुबंधार्थी सूत्र के अंतर्गत ये धातु पुसादी गण में है, इसलिए यहाँ पर अण विकरण होगा और उसके बाद में विकल्प से सिच प्रत्यय होगा। तो सिच पक्ष में स्पर्शादि नाम वा या त्रिपी द्रिपी और वा सूत्र के माध्यम से विकल्प से आकार का आगम होगा। आकार के आगम के होने पर अत्रापसीत अर्थात अस्य च दीर्घः सूत्र से दीर्घ आदेश होकर अत्रापसीत प्रयोग बनता है। यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति का निषेध कलाप व्याकरण के सूत्र के अंतर्गत जो सूत्र कातंत्र उपमाला के सूत्र क्रम में उपलब्ध नहीं है, उस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध होता है। और इट के आगम का निषेध होने पर यहाँ पर सिचह सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा दी और सी के आदि में, और दी और सी के आदि में ईट का आगम होकर अस्य च दीर्घ सूत्र से जो आकार है उसको दीर्घ होकर और र में वर्ण सूत्र के माध्यम से उसको ऋरी के स्थान पर रा आदेश होकर अत्रापसीत ये पहला प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में ताम विभक्ति के आने पर धुटस्य धुटी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और सिचा सूत्र का प्रयोग न होने पर यहाँ पर लगेगा त्राप्ताम। बहुवचन में अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा अत्रापसुहु। मध्यम पुरुष में अत्रापसीहि अत्राप्तम अत्राप्त। उत्तम पुरुष में अत्रापसम अत्राप्स्व अत्राप्म ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। और जहां पर स्पर्शादि नाम वा सूत्र से आकार का आगम नहीं होगा वहां पर व्यंजनांता मनिटाम सूत्र के माध्यम से उस ऋरी के लिए आर वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आर वृद्धि के पक्ष में अद द्रप धातु चल रही है। द्रप धातु का बनेगा अतापसीत अर्थात सिचा सूत्र से इट का आगम ईट का आगम और पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रिया ती पत्तीसु और व्यंजनांता नाम अनिटाम
सूत्र के माध्यम से आर वृद्धि होकर अतार्प शीत, थोड़ा उच्चारण में पाके उच्चारण के स्थान पर उसको थोड़ा सा रा को जोर देना पड़ रहा है, अतार्प शीत। और फिर धुटस्य धुटी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सिच का लोप होकर अतार्प 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 शीत, अतार्प ताम, अतार्प सु, अतार्प सिहि, अतार्प सम, अतार्प तम, अतार्प तो, अतार्प सम, अतार्प स्व, अतार्प स्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। और यदि पुसादि दुतादि लिकारानुबंधरते सूत्र से हम अणविकरण करते हैं तो हमारा प्रयोग बनेगा आत्रपत, आत्रपताम, आत्रपन, अस्य बमोर दीर्घः, और उसके बाद में असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, आत्रपः, आत्रपतम, आत्रपत, आत्रपम, आत्रपाव, आत्रपाम। अब द्रप धातु हर्ष मोने हो, इस धातु की प्रक्रिया में भी सिच का विकल्प होगा और आकार के आगम का विकल्प होगा। आकार के आगम के विकल्प में सिच पक्ष में सिचः सूत्र से ईट का आगम, धातु के आदि में अट का आगम, सिजत्यन्याम सूत्र से सिच, और अट के आगम के होने पर रम्य वर्ण सूत्र से ऋणी के स्थान पर रा आदेश होकर अस्य च दीर्घः सूत्र से दीर्घ होने पर अद्राप्सीत, द्विवचन में धुटस्य धुटी, अद्राप्ताम, अन्य उस सजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवः, अद्राप्सुः, अद्राप्सिः, अद्राप्तम, अद्राप्त, और इसके बाद में अद्राप्सम, अद्राप्स्व, अद्राप्स्म। और जहां पर असच दीर्घा ना लगाकर हम व्यंजनांतानाम अनिटाम सूत्र से आर वृद्धि करेंगे, शेष कार्य पूरे के पूरे होंगे तो अदार्प शीत, वही उच्चारण स्थान थोड़ा सा जोर देता है, अतार्प ताम, अदार्प सुहु, अदार्प सिहि, अदार्प तम, अदार्प तो, अदार्प सम, अदार्प स्व, अदार्प स्म। और जहां प्रसादी ततादि लकारानुबंध से हम अणविकरण करेंगे तो वहां पर बनेगा आद्रपत, आद्रपताम, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, आद्रपन, आद्रपः, रसकार्योर विसृष्टः, आद्रपतम, आद्रपत, आद्रपम, अस्य बमोर दीर्घः, आद्रपाव, आद्रपाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे पास में सिरप्लरी और विगतौ, ये दो धातुएं एक साथ लिखी हैं, सिरप्लरी और विगतौ। हमारा प्रयोजन सिपलरी धातु से है
वी से नहीं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिपलरी में लिरी का अनुबंध है और लिरी का अनुबंध होने पर आगे जो सूत्र आएगा वह सूत्र अण का विकल्प करेगा और अण के विकल्प के साथ में हमारे बीच में ये सूत्र है स्पर्शादि नाम वा। यह सूत्र विकल्प से आकार का आगम करेगा और स्पर्शादि नाम जो ऊपर सूत्र आया था 834 नंबर का, वह विकल्प से सिच करेगा। सिच भी विकल्प से और अण भी विकल्प से, जो आगे का सूत्र आने वाला है इरनुबंधात वा। लेकिन वो इरनुबंधात आगे के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। प्रसादी धृतादि लिकारानुबंधार्थी के अंतर्गत ही हमें अण विकरण करना है। इरनुबंधात वा जो आगे की धातु के लिए, रुद्र धातु के लिए। तो यहाँ पर सर्प धातु हमारे बीच में है और सर्प धातु में सिच करेंगे विकल्प से, आकार का आगम करेंगे विकल्प से। आकार के आगम के अभाव में वृद्धि करेंगे और सिच के अभाव में पुसादित उत्तादि लिकारानुबंधार्थी बंधार्थी सर्तिस भैष्य सूत्र के माध्यम से अण विकरण करेंगे। तो ऐसे सर्प धातु के भी 3 प्रयोग हमारे को मिलेंगे। जब हम आकार का आगम करेंगे और सिच का विकल्प रखेंगे तो सिच और अण के विकल्प के साथ अस्च दीर्घा सूत्र लगेगा और उसके बाद में सिचा सूत्र से ईट का आगम होगा। धातु के आदि में अट का आगम होगा। तो पहला प्रयोग बनता है अश्राप शीत। सिजद्यन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति। स्पर्श मृष कृष त्रिपी द्रिपी सृपिभ्यो वा। इस सूत्र के माध्यम से विकल्प से इट के आगम की प्राप्ति, विकल्प से सिच की प्राप्ति और स्पर्शादि नाम वा। इस सूत्र से विकल्प से आकार के आगम की प्राप्ति है। तो यहाँ पर पहला प्रयोग हमारा बनता है अश्राप शीत। और जब हम द्विवचन में चलाएंगे तो यहाँ इस धातु के लिए भी अभी जो बताई थी कि जो कलाप व्याकरण में सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध होगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रयोग धुटस्य धुटी लगाएंगे तो धुटस्य धुटी से सिच का लोप हो जाएगा। तो अश्राप ताम। फिर अन्य उस सजब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा अश्राप सुहु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अश्राप सिही, अश्राप तम, अश्राप तो और उसके बाद में फिर अश्राप सम, अश्राप स्व, अश्राप स्म। अब जहां पर आकार का आगम नहीं होगा उस पक्ष में व्यंजनांताना मनिटाम सूत्र के माध्यम से आर वृद्धि होगी और आर वृद्धि के पक्ष में फिर रा और पा का उच्चारण पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। असाप शीत और फिर धुटस से धुटी से लगाएंगे तो अश्राप ताम और उसके बाद में अश्राप सुहु, अश्राप असार्प सिही, असार्प तम, असार्प तो, असार्प सम, असार्प
और असार्थ प्रयोग प्राप्त होता है। और जहां पर सिच नहीं होगा, उच्च सिच के विकल्प में कुसादि दृतादि लिकारानुबंधार्थी सर्ति शास्ति भैश्च सूत्र के माध्यम से अण होगा, और अण के होने पर असृपत, असृपताम, असृपन, असृपः, असृपा, असृपम, असृपाव, असृपाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं हमारे इस सर्प धातु के अण और सिच पक्ष में। अब हमारे तोदादी गण की धातु हमारे बीच में आती है, और तोदादी गण की धातु में हमारे बीच में धातु है रुधिर। अब हमारा अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, और वो अगला सूत्र के माध्यम से हम नई धातु की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये सूत्र ध्यान रखिए, ये पूर्व में भी इस सूत्र का प्रयोग हमारे द्वारा किया गया है, बताया गया है, जहां पर इस सूत्र को हमने इरितो वा ऐसा कहकर पूर्व के पाठों में आपके बीच में उच्चारित किया था। परंतु इरितो वा वो सूत्र न होकर वो इरितो वा अन्य किसी व्याकरण का सूत्र है। इस व्याकरण का सूत्र इरनुबंधात वा, इरनुबंधात वा सूत्र के माध्यम से जिन धातुओं को इर का अनुबंध होता है, यानी कि उच्चारण स्थान के समय जिन धातुओं के अंत में इर होता है और बाद में उनका अनुबंध लोप हो जाता है, उन धातुओं में इर अनुबंधात वा, इन सूत्र के माध्यम से अद्यतनी के परस्मै पद पर सिच न होकर अण विकरण विकल्प से होता है। और जहां पर अण विकरण नहीं होगा उस पक्ष में सिच विकरण होगा। अब हमारे बीच में धातु है रुधिर, रुधिर, रू छोटा, था में छोटी की मात्रा और रा, ये रुधिर धातु हमारे बीच में है। और रुधिर धातु की प्रक्रिया को हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आज केवल भूमिका के रूप में आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे को इरनुबंधात वा इस सूत्र के माध्यम से जब हम अण विकरण कर देंगे तो अण विकरण के पक्ष में तो हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना है। जो हमारे पुरानी परंपरा चली आई है कि अण के कारण न नकारानुबंध चक्रीय तयो, सूत्र के माध्यम से उसको गुण वृद्धि जो होना है वे नहीं होगी। तो न नकारानुबंध से जो नामिनस चोपदाया लघु सूत्र के माध्यम से गुण होना था उसका निषेध हो जाएगा। तो रुधिर आवरणे एक पक्ष के रूप तो आज हम आपके बीच में रख रहे हैं, और जहां अण नहीं होगा ऐसे सिच पक्ष के रूप प्रयोग हम आपके बीच में अगले सत्र में लेकर आएंगे। और अगले सत्र में अण पक्ष का भी हम प्रयोग आपके बीच में करेंगे ताकि दोनों आपके बीच में बने रहें। तो रुधिर आवरणे धातु है, धातु में इर का अनुबंध हुआ है, और इर का अनुबंध होने पर दी प्रत्यय लेकर आए हैं।
और उभयपदी धातु पर इसको दोनों रूप हम चलाएंगे, परस्मै पद और आत्मने पद में। अभी परस्मै पद में दी प्रत्यय लेकर आते हैं, और दी प्रत्यय लेकर आने पर सिजत तन्याम सूत्र के माध्यम से सिच की प्राप्ति है, परंतु रुधिर धातु में इर का अनुबंध हुआ है, और इर के अनुबंध होने के कारण यहाँ पर सूत्र में प्राप्त होता है इरनुबंधाद वा, अर्थात जिन धातुओं में इर का अनुबंध होता है उनको विकल्प से अण होता है अत्यतनी में, और परस्मै पदे में नियम है। परस्मै पद में यानी कि आत्मने पद में नहीं, परस्मै पद में अण होता है विकल्प से। आत्मने पद में तो सिजत तन्याम से सिच ही होगा, तो अण हो जाने पर धातु के आदि में अट का आगम अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, और पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अरुधत। द्विवचन में अरुदताम, बहुवचन में असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च आरोधन। मध्यम पुरुष के एक वचन में रसकार और विसृष्टा आरुदः आरुदतम आरुदत। उत्तम पुरुष के एक वचन में असंध्यक्षरियो अस्य बमोर दीर असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च आरुधम। वस और मस के आने पर अस्य बमोर दीर्घा अरुधाव अरुधाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब जब हम सिच प्रत्यय करेंगे, सिच प्रत्यय करने की भूमिका ये है कि राधि रुदि क्रुदि क्षुदि बंदी सुधि सिद्ध्यति बुद्ध्यति युधि वेदि सादेर धात, ये धकारांत धातुओं के लिए इट के आगम का निषेध हो जाता है, यानी कि अनिट हो जाती हैं। और अनिट होने के बाद में धातु के अंतर्गत व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से जो रू में रहने वाला ऊ है उसको औ वृद्धि हो जाएगी, और औ वृद्धि होने के बाद में अघोषेश वसीटाम प्रथमा उस सूत्र के माध्यम से धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, और सिचा सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा, और पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे तो दा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अरौत शीत। फिर धुटस्य धुटी से अरौधाम, अरौधाम में थोड़ा सा काम और करना है कि जो ता और धा रहते हैं, ता और था रहते हैं, तो घाडादा भेभ्यस ततोर धोदा उस सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर था के स्थान पर धा आदेश होता है। फिर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र लगेगा धुटस्य धुटी लगने के बाद, लेकिन व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से वृद्धि निर्बाध है, तब बनेगा अरोधाम। फिर अन के स्थान पर सुप आदेश करेंगे तो अरोत सु। फिर मध्यम पुरुष में अरोत सी। तम प्रत्यय के आने पर अभी पूर्व की तरह अरोधम अरोध अरोत्सम अरोत्स्व और अरोस्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस रुधिर धातु की चर्चा पुनः अगले सत्र में हम थोड़ा और विस्तार के साथ में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबको यथा योग अभिवादन।